I welcome you in this new video. Today we will solve a few sums of exercise 7.2 of chapter coordinate geometry. So let's start from sum number 4. So sum number 4 is find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by point -1, 6। तो हमने फाइंड आउट करना है कि जो लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है उसे ये थर्ड पॉइंट -1, 6 किस रेशो में डिवाइड करता है, वो रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी तो ए बी लाइन ड्रॉ कर ली। जो दो पॉइंट दिए हुए हैं हमें, एक पॉइंट हम ए पर लिखेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है -3, 10। सेकंड पॉइंट हम बी पर लिख लेंगे 6, -8। और रेशो जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है -1, 6 वो इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू m/n। तो हमने सपोज कर लिया कि जे पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो x, y, x की वैल्यू क्या है -1, y की है 6। तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करके यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम x निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x इज इक्वल टू, जहाँ a पॉइंट पर जो फर्स्ट वैल्यू है -3, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे n से। -3 × n प्लस बी पॉइंट पर जो सबसे पहली वैल्यू है 6, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 6 जो है उसे m से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × m ओवर नीचे रेशो प्लस कर देंगे m + n। अब x की वैल्यू क्या है -1, तो जहाँ x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया -3n + 6m ओवर m + n। इसको हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे m को, तो -m, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +n को, तो ±n इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3n को, तो -3n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6m को, तो 6m। अब m जो है वो हम एक साइड पर लिख लेंगे और n दूसरी साइड में, तो -m, ये 6m जो हैं
जे लेफ़्ट साइड आ जाएंगे और प्लस से हो जाएंगे माइनस, इज इक्वल टू राइट साइड रह गया -3n और जे वाले -n जो है वो राइट साइड आकर माइनस से हो जाएगा प्लस। तो -m -6m दोनों माइनस के हैं, ऐड होके बन गए -7m इज़ इक्वल टू 3n माइनस और 1n प्लस। तो 1n 3n से माइनस हो जाएगा तो रह गया -2n, माइनस हम दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे तो रह गया 7m इज़ इक्वल टू 2n। अब n से हम लेफ़्ट साइड को डिवाइड कर देंगे तो 7m/n इज़ इक्वल टू 2 और ये 7 है जो है इससे हम 2 को डिवाइड कर देंगे तो m/n इज़ इक्वल टू 2/7। तो ये रेशो आ गई m/n इज़ इक्वल टू 2/7। तो जो रेशो हमने चाहिए थी तो जे रेशो आ गई 2/7। तो ये जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी को 2/7 में डिवाइड कर रहा है। तो सम नंबर 6, इसमें ये 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, 4 वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के जो हमने यहाँ लिखे हैं ए बी सी और डी पर, और हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जहाँ जो x और y दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो पैरेललोग्राम होती है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल AC और BD जो हैं वो O पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो डायगोनल AC और BD दोनों का मिड पॉइंट जो है O है। तो जो क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट एक ही है तो इसलिए मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। क्योंकि AC और BD दोनों का मिड पॉइंट एक ही है इसलिए AC और BD का मिड पॉइंट इक्वल होगा। AC का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए A और C के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट को हम फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे। A पर फर्स्ट पॉइंट है 1, C पर है x, तो 1 + x / 2 ये मिड पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट आ जाता है। और दूसरा A पॉइंट पर दूसरी जो वैल्यू है वो 2 है और C पर है 6, तो 2 + 6 / 2। फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट को ऐड किया /2, सेकंड से सेकंड को ऐड किया /2। जे AC के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए। इसी तरह BD के निकालेंगे। B पर है पहले 4 और D पर है 3, तो 4 + 3 / 2, अब B पर है y और D पर है 5, तो पहले के साथ हमने पहला प्लस किया /2, अब दूसरे पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट प्लस करेंगे तो y + 5 / 2। ये आ गया BD के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये दोनों और BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये दोनों। अब दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो हम इन्हें कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे
1 प्लस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7। ये 1 जो है इधर जाकर 7 में से माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6। ये आ गई x की वैल्यू। अब सेकंड पॉइंट से सेकंड को कंपेयर करेंगे। 2 प्लस 6 ओवर 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 6 8 इज इक्वल टू y प्लस 5। तो प्लस 5 जो है इधर जाकर 8 में से माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ जाती है 8 माइनस 5 3। x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3। तो सम नंबर 7, इसमें हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -3। पॉइंट B जो है AB जो है वो डायमीटर है, B के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं 1 4 और A के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम सपोज़ कर लेंगे कि A के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं x1, y1। तो सपोज़ कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू x1, y1। तो A के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने सपोज कर लिए x1, y1। तो जो डायमीटर होता है, तो सेंटर डायमीटर को बाइसेक्ट करता है। सेंटर O है, तो O जो है वो मिड पॉइंट है डायमीटर AB का। तो हम मिड पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट्स जो है निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट x निकालने के लिए फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2। तो x1 जहाँ हमने फाइंड करना है, तो x1 का जो है हम x1 ही लिखेंगे। x की वैल्यू जो है वो 2 है, जहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे इज इक्वल टू x1 का x1, और जो x2 है वो B पॉइंट पर जो फर्स्ट वैल्यू हमें दी हुई है 1, ये x2 है ओवर 2। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, तो आएगा x1। 1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4। तो x1 इज इक्वल टू 4। ये +1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू आ गई 4 - 1 3। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला है y1 प्लस y2 ओवर 2। y की वैल्यू है -3, तो y की वैल्यू पुट करेंगे -3 इज इक्वल टू y1 ही रहेगा। y2 की वैल्यू है 4 ओवर 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे y1 प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इज इक्वल टू 2 को -3 से करेंगे -6। तो y1 इज इक्वल टू -6, ये +4 राइट साइड जाकर -4 हो जाएंगे, तो y1 की वैल्यू आ गई -6 - 4 ऐड होकर बन गए -10। तो कोऑर्डिनेट्स जो A के थे वो आ गए, x1 की वैल्यू आ गई 3 और y1 की वैल्यू आ गई -10।
तो जे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो सम नंबर 8, इसमें हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो है वो ए बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं -2, -2 और बी के हैं 2, -4। तो ए बी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट पी है जो इस तरह है कि ए पी जो है वो इक्वल है 3/7 ए बी। तो हमने पी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो जो ए पी है वो इक्वल है 3/7 ए बी। तो हम ए बी से ए पी को डिवाइड कर देंगे, तो ए पी ओवर ए बी इज इक्वल टू 3/7। तो यहाँ ए पी जो है वो इक्वल 3 है, ए बी जो है वो इक्वल 7 है। तो हमें चाहिए ए पी रेशो पी बी। तो ए पी हमें मालूम है 3 है, तो पी बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो पी बी निकालने के लिए पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी। अगर हम ए बी में से ए पी को माइनस कर दें तो वो रह जाएगा पी बी। तो पी बी इज इक्वल टू ए बी जो है उसकी वैल्यू 7 है, ए पी की 3 है, तो 7 - 3, तो पी बी जो है उसकी वैल्यू आ गई 4। तो ए पी रेशो पी बी, तो ए पी रेशो पी बी जो है वो इक्वल है 3/4, क्योंकि ए पी जो 3 है और पी बी जो है वो 4 है। तो ए पी रेशो पी बी 3/4 है। अब ये जो पॉइंट पी है ये लाइन सेगमेंट ए बी को ए पी रेशो पी बी में डिवाइड कर रहा है, मतलब 3/4 में डिवाइड कर रहा है। तो हम रेशो से अब इसके सेक्शन फार्मूला यूज़ करके पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो x निकालने के लिए x इज इक्वल टू, अब ए पॉइंट पर जो पहली वैल्यू है -2, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। -2 × 4 प्लस, अब बी पर जो पहली वैल्यू 2 है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो ये बन गया 2 × 3 ओवर, नीचे हम रेशो प्लस कर देंगे 3 + 4। तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8 प्लस 2 3 6 ओवर 7। 8 में से 6 माइनस कर दिए तो -2/7। अब y निकालने के लिए y इज इक्वल टू, अब यहाँ जो a पर दूसरी वैल्यू है -2, इसे हम फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × 4 प्लस, अब b पर जो दूसरी वैल्यू है -4, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 3 × -4, नीचे रेशो प्लस कर देंगे 3 + 4। तो y इज इक्वल टू, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8 प्लस माइनस 3 4 12 और 3 + 4 7, -8 और -12 ऐड होकर बन गए -20/7। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट P जो था उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -2/7, -20/7।